नमस्कार बच्चों, आज हम द्वितीय सत्र के सिलेबस के लिए शुरुआत करेंगे। तो शुरू में ही हम आपकी किताब में जो एक पाठ है, दूसरा जो दो लघु कथा है, तो उनमें से जो पहली कहानी है, जिन कहानी का नाम है न्यू, वह कहानी देखेंगे। एक ईमानदार ठेकेदार की वह कहानी है। दरअसल बात यह थी कि एक इमारत बनवाने का काम चल रहा था। ठेकेदार नया था और उन्होंने वह इमारत बनवाते वक्त एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का एक मसाला बनाया। ईंट का काम चल रहा था, दीवार का काम चल रहा था, बड़े प्रामाणिकता से वह काम कर रहा था। दूसरे दिन वह काम देखने के लिए एक सरकारी अफसर आ गया। उन्होंने वह काम देखा और बड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा काम आप करते रहोगे तो आपका काम निकल दिया जाएगा। वह चला गया। ठेकेदार नया था, वो सोचने लगा, अरे क्या गलती है हमारी, ये तो हम ठीक तरह से काम तो कर रहे हैं, जो कि 1 तगारी जो सीमेंट है, 5 तगारी जो रेत है, और इसी तरह से काम तो चलता रहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आया कि अफसर ने हमें ऐसे क्यों कहा। दूसरे दिन उन्होंने अपने ही मन में सोच विचार किया और उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन किया उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मसाला बनाया और इनका काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जब अफसर आएंगे, वो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी पसंद आ जाएगा, काफ़ी बेहद खुश हो जाएंगे। वो उनका इंतजार करता रहा। कुछ समय के बाद वह सरकारी अफसर आ गया। उन्होंने देखा, वो इतना क्रोधित हो गया कि उन्होंने कहा, अगर आप इसी तरह से काम करते रहोगे तो आपका काम निकल दिया जाएगा। वह चला गया। वो ठेकेदार फिर सोच विचार करने लगा, अरे ऐसी कौन सी मेरी गलती है जो कि 1 तगारी सीमेंट 5 तगारी रेत का मसाला बनाया, ये भी उन्हें पसंद नहीं आया। अब 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मसाला बनाया, ये भी काम उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्हें कैसा काम चाहिए, किस तरह का उन्हें काम की अपेक्षा है, या किस तरह का वो काम चाहता है, इसी तरह वह अपने मन में ही वो सोचने लगा। और जब ठेकेदार के समझ में ये नई बात आई तो उन्होंने इस समस्या पर एक अनुभवी ठेकेदार का सलाह ले लिया। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि देखिए, ये जो कोई अफसर है ना, वह 1 नंबर का रिश्वतखोर है। अगर आप उन्हें रिश्वत दे दोगे तो वह जो आपका काम जिस तरह से आप करना चाहते हैं, उसी तरह से उसे वह काम पसंद आ जाएगा। तो उन्होंने एक रात भर सोच विचार किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारे देश की संपत्ति है। कोई भी काम हो बड़े ईमानदारी से होना चाहिए, और इसी तरह अगर वह अफसर लोग वह रिश्वत लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो काम जो है वह काम अच्छी तरह से नहीं हो जाएगा। ठेकेदार नया था, लेकिन ये जो रिश्वतखोरी की जो बात थी, वह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन में न जाने क्या सोच विचार किया होगा। तो दूसरे दिन जब वह अपने काम पर चला गया, कुछ समय के बाद वह सरकारी अफसर आ ही गया। सरकारी अफसर ने वो पूरा का पूरा उनका काम देख लिया और अब कुछ उसमें कमियां निकाले, इससे पहले ही उन नए ठेकेदार ने एक कागज का लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। शायद वह अधिकारी ने सोच विचार किया कि अरे ये जो कुछ है वह उसमें जो कुछ पैसे होंगे, और इसलिए एक लिफाफा वह अधिकारी ने पाकर वह अधिकारी काफी प्रसन्न हो गया। और जैसे ही वह जाने लगा, एकाएक वहाँ एक उच्च अधिकारी आ गए और अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ ले लिया। अब बात ये हो गई कि वस्तुतः बात ये हो गई थी, ठेकेदार नया था, लेकिन नया ठेकेदार होते हुए भी वो जो कोई अपना काम है वो बहुत अच्छी तरह से करना चाहता था, और इसलिए उन्होंने जो भी कोई पहली बार काम
शुरुआत में जो भी उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला बनाया था वो सही था, लेकिन उन अफसर को वो पसंद नहीं आया। काम तो सही था, अफसर भी जानता था कि इसी तरह से काम करना चाहिए, लेकिन वह उनके बीच में, उनके काम में वह कमियां इसलिए निकाल रहा था कि उन्हें रिश्वत चाहिए थी। दूसरे दिन जब उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मसाला बनाया तो ये भी काम उन्हें पसंद नहीं आया। यानी कि पहला भी काम उन्हें पसंद नहीं आया, दूसरा भी काम का प्रकार उन्हें पसंद नहीं आया। इसके पीछे यानी कि वह जो अफसर है, वह अफसर अधिकारी भी जानता था कि काम इसी तरह ही होना चाहिए कि जो पहली बार वो कर रहा था कि 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें कमियां निकालने का उद्देश्य अगर क्या है तो बस केवल वो इतना ही था कि उन्हें रिश्वत चाहिए। और इसीलिए जब उन्होंने ये रिश्वत का लिफाफा अपने हाथ में ले लिया तो उच्चाधिकारी वहां आ गया। उच्चाधिकारी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले लिया। दरअसल बात ये हो गई थी कि रात के समय वह ईमानदारी ठेकेदार अधिकारी ने जो बड़े उच्च अधिकारी जो है उनके है तो उनसे संपर्क किया था, उनसे शिकायत कर दी थी और उन्होंने ये सारी की सारी बात बताई थी। तो ये जो कोई उच्च अधिकारी ईमानदारी थे उन्होंने कहा था कि अगर एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण ही हमारा पूरा का पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है और ऐसे जो कोई रिश्वत लेने वाले जो अधिकारी है उन अधिकारियों को सबक सिखानी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने पूरा का पूरा प्लान तैयार कर दिया था। और इसलिए जब वो रिश्वत का पैकेट उन्होंने ले लिया, लिफाफा ले लिया और उसी वक्त वो उच्च अधिकारी आ गया और उन्होंने उसे पकड़ ले लिया। उन्होंने भ्रष्टाधिकारी को दंड दिलवाने के लिए यह निर्णय ले लिया था। सच कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा हो जाता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। दरअसल बच्चों, कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन उन कहानी के माध्यम से यह संदेश या सबक लिया जाता है कि हमें कोई भी काम क्यों ना करना हो, बड़े ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम काम बड़े ईमानदारी से कर सकते हैं, क्योंकि वह न्यू जो इस कहानी को नाम दे दिया है उनका अर्थ 2 अर्थ से है। एक अर्थ यह है कि हमारे देश की प्रगति की नींव अगर हम ठीक से बनाना चाहते हैं तो हमें एक जो उच्च अधिकारी जिस तरह बहुत बड़ा प्रामाणिक था उसी तरह सभी लोगों ने अपना काम बड़े प्रामाणिकता से करना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम से जो भी छोटा काम करने से आदमी कभी छोटा नहीं होता और बड़ा काम करने से आदमी कभी बड़ा नहीं होता। ना काम छोटा होता है ना बड़ा होता है। काम का बड़प्पन जो रहता है, काम का जो महत्व रहता है वह किस बात पर निर्भर रहता है, तो वह काम हम कितनी प्रामाणिकता से करते हैं उन बात पर वह काम का बड़प्पन निर्भर रहता है। कोई छोटा काम नहीं होता और ना ही कोई काम बड़ा होता है। सभी काम यानी कि देश की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए सभी काम जो है वो एक समान जैसे है। और इसीलिए खेत में काम करने वाला किसान जितना महत्वपूर्ण है उतना प्रशासन में काम करने वाले कोई अधिकारी है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सड़क पर काम करने वाला कोई मजदूर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दफ्तर में बैठकर काम करने वाला बड़ा अफसर उनका भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए काम ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन काम का बड़प्पन केवल इस बात पर निर्भर है कि वह काम हमें बड़े ईमानदारी के साथ करना है। और इसी तरह जो ये अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी था, जो रिश्वत लेकर वह काम का परीक्षण करता था, ऐसे अधिकारी को जो सबक सिखाया गया वह सही था। और इसलिए एक बात है कि इस प्रशासन व्यवस्था में कोई ईमानदारी से काम करता है तो कोई बेईमानी से काम करता है। तो ईमानदारी से काम करने वाला जो उच्च अधिकारी था उन्होंने जो बेईमानी से काम करने वाले अधिकारी को जो सजा दिलाई थी वह सही थी। और इसीलिए उच्च अधिकारी का कई समारोह में उनका सम्मान किया गया। लेकिन बुरा काम करने वाला जो वो अधिकारी था उन्हें दंड दिया गया। तो इसी तरह अब इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलती है कि ये उच्च अधिकारी का काम भी ठीक तरह से था, लेकिन जो नया ठेकेदार था उन नए ठेकेदार ने भी अपना जो काम बड़े प्रामाणिकता से साथ किया था। उनका अपने काम पर काफी विश्वास था और इसीलिए 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला बनाकर जो वो काम कर रहा था, फिर अधिकारी ने जब उन्हें उस काम में कमियां निकाली
तो उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मसाला बनाकर काम किया था, फिर भी उनके बीच में कमियां निकाली। तो उन्होंने अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हम अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो काम निकृष्ट हो जाएगा, उनका वह अच्छी तरह से नहीं हो जाएगा। उन्होंने शिकायत की और इससे हमें ये भी शिकायत मिलती है, जो भी हम काम कर रहे हैं ऐसे रिश्वत देकर अगर हम अपना काम पूरा करते हैं और रिश्वत देकर जो भी काम में अगर आप इसी तरह से करना चाहते हैं तो ये भी बात ठीक नहीं। और इसीलिए नया ठेकेदार होते हुए भी उन्होंने उनके बारे में शिकायत की, लेकिन अपने काम में रिश्वत देकर अपना काम जो है वह काम निकृष्ट की तरह या नीचता की तरह उन्होंने नहीं किया, उन्होंने काम ठीक से ही किया। और इसी तरह ऐसे अधिकारी को जो भ्रष्ट है, रिश्वत लेते हैं, ऐसे अधिकारियों को पकड़ कर देने का काम भी उन्होंने करके दिया, उनके बारे में शिकायत करने का काम भी उन्होंने किया। और इसी तरह आज हमारे देश को किन लोगों की जरूरत है, तो बड़े ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की जरूरत है, और उसी के साथ ही साथ किसी भी तरह से रिश्वत ना लेकर काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत है। अगर इसी तरह से वह अधिकारी और काम करने वाले लोग काम करते रहेंगे तो देश की उन्नति निश्चित तरह से हो जाएगी। और यही एक सबक इस कहानी के माध्यम से हमें मिलती रहती है। तो बच्चों, जब भी आप एक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से वह किताब निकालो, वह वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद फिर एक बार वो पूरी की पूरी कहानी समझ लो, एक बार बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ लो, उनके नीचे जो भी कोई सवाल दे दिए हैं उन सवालों का जवाब लिखो। और एक बात है कि ये कहानी जो है वह कहानी केवल किताब में है और जो पढ़ाई गई है उन पर परीक्षा में कोई प्रश्न आने वाले हैं ना, इनके लिए केवल उसे सीमित मत सोचिए या मत बनाइए। तो उससे जो भी कोई हमें सबक मिली है उन सबक के बारे में भी सोच विचार कर दीजिए कि आप भी आगे चलकर बड़े कोई अधिकारी हो गए, कोई अफसर हो गए, कोई किसान हो, कोई ना कोई अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहेगा, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें बड़ी ईमानदारी से काम करना, यही एक उन कहानी से सीख है। ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बड़ा काम होता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, छोटा काम होता है उनके कोई लिए महत्व नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं। उन देश के निर्माण के लिए हर एक काम उतना ही महत्वपूर्ण है। तो काम का बड़प्पन उस बात पर निर्भर है, ना वो छोटे कामों पर निर्भर है ना वो बड़े कामों पर निर्भर है। तो काम का बड़प्पन उस बात पर निर्भर है कि वह काम हम कितनी प्रामाणिकता से करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, जितनी प्रामाणिकता से हम वो काम करेंगे उतनी प्रामाणिकता से वो काम करना है, क्योंकि छोटे बड़े कामों से ही उस देश की जो नींव है वह निर्माण हो जाती है और देश की प्रगति की इमारत जो है वो उससे ही बन जाती है। यही एक शिकायत, यही एक संदेश उनका कहानी से हमें मिलता है। और इसी तरह ये कहानी फिर एक बार आप किताब में बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ लीजिए, जो भी कोई सवाल उसमें है तो वो देख लीजिए। तो चलो अगले दिन हम उन 2 लघु कथाएं में से जो दूसरी कहानी है वो लेकर आपके सामने आ जाएंगे।